सर्वश्रेष्ठ जो निकल के आया वो ये बीज निकला, क्योंकि ये जो पेड़ है जिसके ऊपर से ऐसे बीज आते हैं, इन पेड़ों की अलग अलग वेराइटीज है, अलग अलग मुखी के ये बीज होते हैं, इनमें अलग अलग वाइब्रेशंस हैं, अलग अलग एनर्जीज हैं, जिसका अलग अलग लाइफ की प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जब कोई भी गुरु अपने शिष्य को दीक्षा देता है तो वो इस बीज की एनर्जी को यूज करता है और उसको एक प्रतीक के तौर पे देता है कि ये ले, ये ऊर्जा तुझे मदद करेगी अपने अंदर के रुद्राक्ष को जगाने के लिए। तो ये बस बाहर का प्रतीक है, जब तक अंदर का रुद्राक्ष नहीं जागता तब तक ये आपको मदद करता है। कैसे मदद करता है, क्या होता है इसके अंदर, कैसे इसके ऊपर बीज मंत्र काम करते हैं, अब हम इसकी बात करेंगे। ये अलग अलग मुखी के होते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे, 1 से 29 मुखी तक हैं, जिसमें से 21 मुखी तक मेजरली लोग यूज करते हैं। लेकिन ये अलग अलग मुखी के होते हैं। नेपाल, इंडोनेशिया और कुछ ऐसी कंट्रीज है जहां पाए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर नेपाल और इंडोनेशिया के मार्केट में आपको रुद्राक्ष देखने को मिलेंगे। आप मेरे हाथ में जो कप से देख रहे हैं ये नेपाली रुद्राक्ष है और ये जो है ये है इंडोनेशियन रुद्राक्ष। आप फर्क देख सकते हैं दोनों के अंदर। नेपाली रुद्राक्ष जो है वो पूरा परिपक्व है। देखो ये कुदरत है, हम इसे कंपेयर तो कभी नहीं कर सकते, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के अंदर नेपाली रुद्राक्ष जो पूरा परिपक्व है, इसका इस्तेमाल अच्छे से किया जा सकता है अलग अलग काम के लिए। लेकिन ये जो नेपाली रुद्राक्ष होते हैं ना, उनके अंदर पहले से होल बना हुआ होता है, और जिस रुद्राक्ष में पहले से होल बना होता है वो ज्यादा अच्छे से काम करते हैं आपके लिए। कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, कितने मुखी का पहनना चाहिए, ये सारी बात की बात है, ये तो हर कोई कहता रहता है। मैं भी आपको एक फोटो दिखा दूंगा, आप भी समझ जाएंगे। मेन तो ये समझना है कि ये काम कैसे करता है। बहुत अनोखी चीज है, आप सुन के शॉक हो जाएंगे, चकाचौंध में चले जाएंगे। लेकिन मैं जिस तरीके से इसको समझाने जा रहा हूं वो शायद आपको हंसी आएगी, शायद बुरा लगेगा, लेकिन इससे अलावा और कोई मेरे पास तरीका ही नहीं है इस चीज को समझाने का। आप रुद्राक्ष को समझिए कोको कोला की बोतल की तरह। कोको कोला की बोतल में आपने कोको कोला को देखा है, वो उसके अंदर गैस होता है, वाइब्रेट करती रहती है। हर एक बीज के अंदर भी ऐसे ही होता है, एक तमस गुण होता है, एक वाइब्रेशन होती है, वो ऊर्जा होती है जिसके अंदर पेड़ बनाने की क्षमता है। ये बीज फटता है उस वाइब्रेशन की वजह से, उस तमस गुण की वजह से, और उसमें से एक पेड़ निकलता है। तो ये है ना उस कोको कोला की बोतल की तरह है। अब वो कोको कोला की बोतल के अंदर अगर हम मेंटोस डाल दे, आपने एक्सपेरिमेंट देखे होंगे, मेंटोस चॉकलेट होती है, उसे अगर हम डाल दे ना तो वो फटती है, उसके अंदर से सारा कोको कोला बाहर उछलने लगता है, क्योंकि वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है एक, ठीक है, उसके अंदर। तो ये भी ऐसे ही काम करता है जब हम इसके ऊपर मंत्र बोलते हैं। आपको पता ही होगा सारे रुद्राक्ष के अलग अलग बीज मंत्र है, तो मैं एग्जाम्पल के लूंगा एक मुखी रुद्राक्ष का और उससे आपको समझाऊंगा। एक मुखी रुद्राक्ष का बीज मंत्र होता है ओम ह्रीम नमः। अब ध्यान से देखो, हमारे संस्कृत के अंदर ये फॉर्मूला है, आगे ओम लगता है, सारे मंत्र देखिए आगे ओम लगता है, आखिर में नमः, स्वाहा, फट, अलग अलग सिलेबल्स हैं जो लगते हैं। मेजरली नमः और स्वाहा का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये फॉर्मूला है नमः ओम, बीच में बीज मंत्र लगता है। हर एक रुद्राक्ष के अलग अलग बीज मंत्र है, हर एक रुद्राक्ष में अलग अलग वाइब्रेशन है। एक मुखी रुद्राक्ष का बीज होता है रीम। इसे बीज मंत्र क्यों कहा जाता है समझिए, इसीलिए बीज मंत्र कहा जाता है क्योंकि बीज की तरह ही काम करते हैं। अगर उसमें पानी डालोगे, सनलाइट डालोगे तो वो फटेगा। वो सिंपल एक बेसिक चीज है, उसके अंदर हमें चीजें ऐड करनी पड़ेगी तब जाकर वो काम करेगा। वो सिर्फ बीज है अभी। तो ये रुद्राक्ष जो होता है उसके अंदर भी उसका एक मंत्र होता है, रीम, एक मुखी का है। तो वो रीम को अब हमें एक्टिवेट करने के लिए उसके आगे पीछे फॉर्मूला लगाना होगा। तो आगे लगता है ओम। ओम यानी शिव, शिव तत्व, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। शिव, रुद्राक्ष के अंदर पहले से वाइब्रेशन है रीम। तो शिव और रुद्राक्ष के अंदर जो शक्ति है, रुद्राक्ष के अंदर जो एनर्जी है वो शक्ति है रीम। रीम क्लीम ये सारी शक्ति है। बाहर से शिव, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से शिव, रुद्राक्ष के अंदर का रीम, ये दोनों का मिक्सचर होता है और वो कोको कोला की तरफ फटता है। इसको अगर आप समझे ना इसी तरीके से तभी आप समझ पाओगे, वरना ये लॉजिक आ जाएगा कि ऐसा कैसे। लेकिन दिस इज हाउ स्पिरिचुअलिटी वर्क्स, दिस इज हाउ एनर्जीज वर्क। ऐसे ही काम करती है एनर्जीज। तो इस प्रकार से सारे रुद्राक्ष को सिद्ध किया जाता है। कहीं पर बीच में रीम लगता है क्योंकि वो उस प्रकार से वाइब्रेशन है कि रीम उसका बीज मंत्र है। कहीं पर क्लीम होता है, जैसे 3 मुखी का होता है क्लीम, ओम क्लीम नमः, तो उसका बीज है क्लीम। तो वो कोको कोला नहीं है, वो पेप्सी है, वो स्प्राइट है। आगे और पीछे सेम लगता है, बस हमें उसके अंदर मेंटोस डाल लिया, चाहे वो फेंटा हो, पेप्सी हो, कोको कोला हो, और वो धड़ 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 फटने लगेगा, आपके लिए काम करना शुरू होगा। और पतंजलि योगा सूत्र में पहला जो शब्द उन्होंने लिखा है वो है अथ योग। उसका मतलब कि नाव योग। एक बार सब कुछ सही हो गया, आपको मिल गया, इसमें कोई चीज नहीं है, ये सारी बेकार की बातें हैं, अथ योग। अगर आप चाहो तो आप खुद भी उसे एक्टिवेट कर सकते हो। आप सिंपली अपने हाथों में पकड़िए रुद्राक्ष को, इन 2 उंगली के बीच में, आंखें बंद कीजिए, ध्यान की मुद्रा में बैठिए, थोड़ी देर ध्यान कीजिए, और वो जो मंत्र होता है उसका, उसे बोलिए अपने ही अंदर। वो धीरे धीरे आपके साथ वाइब्रेट होने लगेगा, धीरे धीरे वो आपके हिसाब से ट्यून होने लगेगा, और फिर उसको अपने गले के अंदर धारण कर लीजिए,
हाथ के अंदर धारण कर लीजिए। मैं आपको टेक्निक्स बताता हूं कुछ कुछ, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने कभी अपने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज या पॉलिटिशियंस को देखा है? आप देखो कुछ कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने अपने हाथों में रुद्राक्ष को लपेटा होता है और ऐसे करके पकड़ा होता है। काफी सारे पॉलिटिशियंस ऐसा करते हैं, अपने हाथ में रुद्राक्ष को ऐसे पकड़ के रखते हैं। आप देखना आपके आसपास, में सबके फोटोज नहीं दिखा सकता, लेकिन क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि ये जो रुद्राक्ष होते हैं ना, उनमें ऐसी क्वालिटी होती है। ये मैं आपको एक तांत्रिक सीक्रेट बताता हूँ, एक आयुर्वेदिक सीक्रेट बताता हूँ। अगर आप किसी भी रुद्राक्ष को अपने हाथ में ऐसे 10 मिनट पकड़ के रखोगे, अगर आपको कोई अंदर से शॉक लगा है, आप डिप्रेशन में हो, आपको थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, आपको पब्लिक में जाना है, पब्लिक स्पीकिंग करनी है, एग्जाम देने जाना है, 10 मिनट 5 मुखी रुद्राक्ष को अपने राइट हैंड में पकड़ के रखोगे ना, ऐसे थोड़ी देर के लिए, 5-10 मिनट के लिए, आप पाओगे आपके अंदर तुरंत एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है। करके देखो। इसीलिए पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज ऐसा पकड़ के रखते हैं अपने हाथों के अंदर पब्लिक एरिया में जब वो जाते हैं, दूसरे एरिया में जब वो जाते हैं।